सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए जो आपकी क्वेरीज हैं उन सबको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यहाँ फिंगर के लेंथ के विषय में बात करें तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक अत्यधिक काम सोच विचार के करना, प्री प्लान तरीके से करना पसंद करते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो लॉजिकल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि हर काम को सोच विचार के करना, प्री प्लान तरीके से करना, हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट यूज़ करना। जैसे कि एक काम नहीं हो पा रहा है तो उसके कंपेरिजन में एटलीस्ट दूसरा काम हो ही जाए, मतलब एक प्रकार से जुगाड़ू किस्म का नेचर भी ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा पेशेंस लेवल यानी धैर्य भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। वहीं कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलती है। और थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग देखने को मिले तो नॉर्मली ये गुड यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे जहाँ तक जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर, करेजियस टाइप ऑफ नेचर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप निखारें तो और ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो पूरा का पूरा आपका फिंगर में मांसल अच्छा खासा है, आपके हाथ में मांसल अच्छा है, थंब भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप जैसे जहाँ तक नॉर्मली किसी के सामने जो है ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं, और आपने अपने समय में यानी टीन एज के लमसम में भी, हाथाफाई में भी किसी प्रकार से कभी भी पीछे आप नहीं हटे हैं। क्योंकि जब मांसल अच्छा देखने को मिलता है तो एक प्रकार से एनर्जी लेवल बहुत एक्सट्रीम लेवल का आप जैसे जातकों में होता है। दूसरी बात यह है कि स्टेमिना, एनर्जी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट यहाँ रहने वाली है। और फिंगर के ऊपर यहाँ देखें तो आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो कि फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। फिंगर के नॉट्स भी यहाँ पर एकदम क्लियर कट डेवलप्ड है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। और वहीं थंब के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी आपका योग का चिन्ह डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। इसके लिए आपको मेनली मेडिटेशन करना, धार्मिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसके बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें परफेक्ट लाइफ में आएंगी। वहीं पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो यहाँ देखिएगा आप डायरेक्टली कि आपका गुरु माउंट साइड के एरिया से और बीच से भी दब रहा है। जब गुरु माउंट किसी भी वे में दबना शुरू हो जाता है तो मैट्रिमोनियल लाइफ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है, या फिर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ही सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। ना प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना प्रॉपर स्टेबिलिटी होती है, ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग देखने को मिलता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही अपने ओर से जब एफर्ट्स लगाते हैं तो उनका मैरिड लाइफ टिक पाता है, अदरवाइज टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे नॉर्मली देखें तो गुरु माउंट पर आपको कोई भी ना ऐसा नेगेटिव साइन दिखेगा, ना ही ऐसा अच्छा एरिया भी ले रहा है, लेकिन जो बीच से दब गया है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्ट देता है, और इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा लाइफ में पड़ने भी लगता है। इसीलिए आपको गुरु के तो रेमेडीज़ करनी है। बाकी आपके पाम में क्या अनदर प्रोस्पेक्ट है, इसके विषय में बाद में बात किया जाएगा। अब यहाँ पर सेटन माउंट भी आपका वीक हो गया है। सेटन माउंट जब वीक होता है तो इस कारण से कोई भी काम का रिजल्ट परफेक्टली नहीं आ पाता है, बहुत देरी से कोई भी काम बनता है, रुक रुक करके काम बनते हैं। और यहाँ देखा जाए तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी भी नहीं रह पाता है जॉब के रिगार्डिंग। एक तो यहाँ पर फेट लाइन के हम बात करें तो फेट लाइन आपके हाथ में है, बट ये फेट लाइन एकदम टूट के यहाँ पर चल रही है, तो ये भी दर्शाता है कि कोई भी काम आपका परफेक्टली डन इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि कंटिन्यूस कोई भी एफर्ट्स नहीं लग रहा है, कंटिन्यूस कोई भी काम नहीं हो रहा है। क्योंकि रेखा जब बार बार टूटती है तो प्रोफेशनल और करियर वाइज भी चेंजेस को ये यहाँ पर ज़्यादा इंडिकेट करता है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो फेट लाइन है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 31 के एज से जनरेट हुआ है अप्रोक्सीमेटली, और ये यहाँ पर अगेन 30 आपको 7 और 38 तक आते आते रुक गया है। फिर अनदर लाइन यहाँ पर अराउंड 40 के एज में स्टार्ट हुई है जो सीधे रिटायरमेंट के एज तक यानी अराउंड 52 तक गई है। तो अभी तो करियर में ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है, लेकिन अराउंड 37 के लमसम में थोड़ा बहुत आपके प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आने वाला रहेगा। सेटन पर भी हम बात करें तो यहाँ पर भी सेपरेट एक लाइन है जो कंफर्टेबल इनकम को इंडिकेट करती है, लेकिन प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिले ऐसा कोई भी योग यहाँ पर है नहीं। इसके रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा, जिसको करके आपका लाइफ में बेसिकली देखा जाए तो कंटिन्यूटी बढ़ेगा। कोई भी काम करें तो उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल पाएगा, मेनली सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें सन की तो सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, तो ये देखा जाए तो आपको नाम ख्याति इज्जत शोहरत समाज में अच्छा देने वाला रहेगा। जब सन लाइन इतना अच्छा डेवलप्ड हो, इवन ऑन आपकी सन लाइन जस्ट माइंड लाइन के नीचे से स्टार्ट हो रही है, हालांकि ये जो उम्र है ये 36 अराउंड के एज को डिनोट करता है, तो 36 के एज से आपका जो है लाइफ में बहुत जो है बेस्ट जो है पॉसिबल चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे नेम रिस्पेक्ट मिलना, अच्छा अर्निंग होने लगना, प्रमोशन होने लगना, क्योंकि सन जो है ग्रोथ को इंडिकेट करता है सन लाइन, तो इस कारण से डेफिनेटली ग्रोथ प्रमोशन होती है। अब आप एक जॉब छोड़ के दूसरे में भी जाएंगे, लेकिन अगर हाई पोस्ट पे जाएंगे तो वो जॉब चेंज करना सही है, तो उन सारे योगों को दर्शा रहा है। तो सन एट द एंड रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है। तो अराउंड आपको 36 से जो 37 का पीरियड रहने वाला है लाइफ में, इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके करियर वाइज थोड़ा जो चेंजेस रहेगा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाने वाला रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एक आउटर मार्स से भी रेखा आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क व्यक्ति से कराता है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहते हैं किसी पर्टिकुलर एक काम को लेकर के, और ये बहुत व्यक्ति को ग्रोथ दिलाता है इन द वे आपको जो है घर बार आपका डेफिनेटली ज़रूर बनेगा। अपने खुद के दम पर खुद के नाम से आप अपना घर सेपरेटली ज़रूर बनाएंगे। और सन खासकर इंडिकेट करता है आपके रेस्पेक्ट को, जो कि आपके सोसाइटी घर परिवार में डेफिनेटली मिलेगा। मुझे कोई ऐसा नेगेटिव साइन यहाँ पर आपके सन माउंट पे नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मल्टीपल्स लाइन जैसे यहाँ पर चल रही है तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, लेकिन एट द एंड देखेंगे तो सन लाइन में भी बायफोर्क हुआ है, जो अगेन यशस्वी योग का निर्माण करता है, सक्सेस अच्छा देगा। तो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल है, तो यही समझिए कि अभी स्ट्रगल चल रहा है अराउंड आपके यहाँ पर, जब तक फेट लाइन जनरेट या नहीं हो रही है 33 के एज तक, उसके बाद से कोई भी आपको प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली लाइफ में नहीं रहेगा। मरकरी अमाउंट भी डेवलप परफेक्ट है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा देखने को मिलता है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को बताती है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारे योग आपके पाम में बहुत क्लियर कट विजिबल हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर सेपरेटली बात करें यूनियन लाइन की, तो यूनियन लाइन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक जो लाइन है कुल मिलाकर के ये एज इंडिकेट कर रहा है अराउंड 28 के लमसम में, जो आपके इंगेजमेंट अरेंजमेंट या एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है, शादी को भी बता रहा है। इसके जस्ट बाद में यानी अराउंड 36 और 38 के लमसम के आसपास में आपका एक और रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक और पर्सन अभी आपके लाइफ में आना बाकी है, जिनसे आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या कमिटमेंट लाइफ में रहने वाला रहेगा। वहीं बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा में आप देख पाएँ कि हृदय रेखा आपकी एकदम सीधे यहाँ पर चल रही है। स्ट्रेट हार्ट लाइन बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को इंडिकेट करता है, सीधे स्पष्ट रूप से जैसे बातचीत करना सुनना विचारना पसंद करते हैं, वैसे ही लॉजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी देखने को मिलता है। कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है आपको बहुत अच्छे से पता है। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर लेते हैं, दूसरों के सामने ज़्यादा शो होने नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकल नेचर है, तो इतना ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट या कनेक्शन आपको दूसरों से जल्दी फील नहीं हो पाता है, या बहुत जल्दी इमोशनल आप नहीं हो पाते हैं। तो ये बेसिकली नेचर को दर्शा रहा है। तो बहुत बेफिक्र टाइप का नेचर देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम में अच्छा भी है, क्योंकि इससे हर्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरों से जो धोखा वगैरह भी मिलता है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आता है। और वहीं बात करें आपकी हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा करे, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी मुझे प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिख रहा है। वहीं बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट चल रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शाता है, टू द पॉइंट बात करना है सुनना बहुत पसंद करते हैं, और मेंटली आप जैसे जातक बहुत स्ट्रांग भी देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन डायरेक्टली आपकी बुद्धिमत्ता को, डिसीजन मेकिंग स्किल को, मेंटली कितना आप बर्डन या स्ट्रेस या प्रेशर अपने ऊपर झेल सकते हैं उसको यहाँ दर्शाता है। और जब माइंड लाइन स्ट्रेट हो तो चाहे जितना भी प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसे जातक कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते।
हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले होते हैं। तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर दे रहा है, और आप लाइफ में कभी भी जो है हार नहीं मानेंगे, और यही रीज़न है कि ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे पाम के अकॉर्डिंगली अभी सिर्फ 1 साल और थोड़ा स्ट्रेस है। 1 साल के बाद आपका जो ट्रिमेंडस ग्रोथ लाइफ में होने वाला है, ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको देगा, क्योंकि ऐसा माइंड लाइन व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है सिर्फ बुद्धिमत्ता के बदौलत। अब जो व्यक्ति हार मान ही नहीं रहा है अपने जीवन में, प्रेशर प्रॉब्लम्स कितनी भी आ रही है डट करके सामना कर रहा है, उसको क्या कुछ चुनौतियाँ कुछ कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्ड आपका माइंड एकदम अच्छा कर गया है। और वहीं बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन के फ्लो भी एकदम स्मूथ और क्लियर कट विजिबल है, और एकदम बायफोर्क का फॉर्मेशन एट द एंड यहाँ पर अवेलेबल है, जिस कारण से यात्रा का सुख अच्छा मिलता है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्रा का सौभाग्य भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है, और फॉरेन ट्रेवलिंग के योग भी आपके पाम में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें तो सपोर्टिव लाइन आपके हाथ में एक दिख रहा है मुझे, जो उम्र तकरीबन 33 के एज से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए सारे के सारे जो पाम के इंडिकेशन है 33 से आपको लक को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर पा रहे हैं। 33 से लेकर के इसका जो सपोर्ट है वो अराउंड आपको 40 के एज तक रहने वाला है, लेकिन कोई इससे प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके पहले इतना सपोर्ट किसी का नहीं मिला, लेकिन ये जो पीरियड अभी आने वाला लाइफ में, इसमें किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी आपका कंप्लीट होने वाला रहेगा। इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा है, आउटर मास डेवलप ठीक है। तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग नेचर के भी देखने को मिलते हैं, आगे रह करके दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। शुक्र का क्षेत्र डेवलप थोड़ा ज़्यादा है, जो कि कामुकता को इंडिकेट करता है। सेक्सुअल प्लेजर की नीड ज़्यादा होती है। जीवन में सुख सुविधाओं का भी कोई भी मुझे कमी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख देखने को मिलेगा। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या ऐशो आराम रहेगा। ऐसा शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है, खासकर अपने शौक़ को पूरे करने में। अब वो शौक़ किसी भी चीज़ का रह सकता है, कोई लत रह सकती है, आदत रह सकती है, दिखावटी चीज़ों के ऊपर खर्च हो सकता है, कुछ भी। और तीसरा जो इसमें दूसरा जो ऐसा शुक्र नेगेटिव रिस्पॉन्ड करता है वो है खर्चीलापन। एक्सट्रीम लेवल का खर्चा ये आपको छोटे छोटे चीज़ों में करवा देगा। और क्यों करवा देगा? क्योंकि आपको रॉयल्टी बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाला है, लग्जरीज बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। सोसाइटी में स्टेटस होना चाहिए, तो उसके लिए जो दिखावा जो भी कुछ होता है वो उसके लिए आप कभी भी पीछे अपने लाइफ में नहीं हटेंगे। जहाँ पर बात आपके स्टैंडर्ड पे आ गई या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गई, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा शुक्र परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्ट्रेस भी, अननेसेसरीज जिसे हम कहते हैं वो भी देता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डीप कट लाइन्स ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं जो अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी दर्शा रही है। एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में जाएगी तो दूसरी डेफिनेटली आएगी, ऐसा शुक्र प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये शुक्र आपको जीवन में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होने देगा, लेकिन पैसा बचने भी नहीं देगा। इसीलिए सेविंग करना, पैसा गुप्त रूप से रखना या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहना, ये काम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। केतु भी रिस्पॉन्ड कुल मिलाकर के ठीक कर रहा है, तो इस कारण से धार्मिकता भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। और यहाँ से केतु के क्षेत्र से भी एक फेड लाइन निकली है, तो पैतृक संपत्ति मिलना, पैतृक धन मिलना या फिर परिवार के सुख सुविधा में बढ़ोतरी होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और चंद्र के ऊपर देखें तो चंद्र थोड़ा दबा हुआ पीड़ित है, तो मानसिक रूप से तो आप स्टेबल है, लेकिन आंतरिक रूप से, आंतरिक मतलब अंतरात्मा से, मन से जो है ज़्यादा संतुष्ट आप दिख नहीं रहे हैं। थोड़ा बेचैनी महसूस हो रहा है और मन भटक रहा है, नींद में भी कमी को ये यहाँ पर दर्शाता है। तो आपका जो इंटरनल जो वर्ल्ड है वो कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं शो हो रहा है। तो आपको खासकर मून के रेमेडी करने होंगे ताकि आपका मन शांत रह सके, और लाइफ में जैसी भी प्रॉब्लम या ट्रेजेडी आ रहा है तो उसको डील आप प्रोमिनेंट यानी बड़े आसानी से कूल और काम होकर के कर सके। मर्करी लाइन डेवलप्ड होकर के जा रही है, तो बिजनेस में भी आपके आने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। और यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल का फ्लो प्योरली ओपन है, तो ये भी धन नहीं रुकने के योगों को दर्शाता है। बट इन फ्यूचर ये स्क्वायर का साइन जैसे ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड हुआ, डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो जाएगा। और वैसे भी अराउंड 42 के एज तक आते आते आपकी खुद की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाने वाली भी रहेगी। और जॉब सिक्योरिटी भी आपको अराउंड 33 के एज से स्टार्ट होने वाली है, तो अभी 1 साल और थोड़ा इशू है, लेकिन उसके बाद नहीं है। लेफ्ट पाम में भी देखें तो फेट लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया, सैटर्न तक पहुंचा है टूट करके भी। इट मीन्स ये दर्शाता है कि आपका ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन सब के सब पूरा होगा, लेकिन थोड़ा देरी से होगा। और वैसे भी मैं सैटर्न और सन के रेमेडी आपको दूंगा यहाँ पर, जिससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कंटिन्यूटी भी बढ़ेगी और लक में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।